भाई देखो ये एपी है, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें अनेक टर्म लिखा हुआ है, ठीक है।
तो कॉपी कर लिया ना, ठीक है। तो अभी हमें सम ऑफ nth टर्म्स, ठीक है। हेलो, अरे हेलो, हाँ सर, आवाज आ रहा है लेकिन हाँ वीडियो ब्लर है। अभी कैसा दिखा रहा है वो? अभी भी वही दिखा रहा है क्या? हाँ सर, रेड It's red, sir. कल तो ठीक हो गया था मोबाइल, 2 मिनट रुक जाओ। अभी आवाज आ रही है, बस वीडियो ब्लर दिखा रहा है ना। सर, वीडियो It अभी is pause. हेलो, वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज हो गया सर अभी। देखो अभी ठीक है क्या? No, sir. अभी ठीक हुआ? सिग्नल नहीं ठीक हुआ? बताओ। नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं सर, ब्लर हो रहा है। हाँ ब्लर हो रहा है ना, ब्लर हो रहा है मतलब ठीक हो रहा है, ब्लर हो रहा है ना, ठीक है। मैंने अभी नेटवर्क स्विच किया है, 2 मिनट रुक जाओ। अभी सिग्नल क्या दिखा रहा है? हाँ सर, ठीक हो गया, वाइट हो गया। पहले से हाइट हो गया सर अब। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही अपन पहला टॉपिक हो गया, तो अपन क्या आ गया अपने पास? क्या आ गया बताओ? an का वैल्यू आ गया ना। an क्या है अपने पास बताओ? a प्लस एन a plus n minus 1 into d. a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ गया। ये क्या आ गया अपना? an आ गया। ओके, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज सम टिल nth टर्म। sn का मतलब क्या होता है? sn का मतलब क्या होता है बे? a1 प्लस a2 अप टिल an। ये होता है क्या चीज? ये क्या होता है? sn होता है ना। तो अभी sn देखो कैसे निकालते हैं, सबको फॉर्मूला मालूम है, बस डिराइव कर रहा हूं मैं आपके लिए। a फर्स्ट टर्म a को a माना, फिर a2 क्या होगा बोलो? a प्लस डी होगा। a3 क्या होगा? हेलो, A+2D। हाँ, तो ये आपने प्रूफ किया है ना 10th में। तो an क्या होगा? a प्लस सुरभि, ये प्रूफ सुरभि ये प्रूफ 10th में किया है कि नहीं किया है? फिर यहां बताओ sn क्या होगा? उल्टा लिख दो, इसको उल्टा लिख दो। सुरभि क्लास में है क्या? Yes, sir. बताओ, ये प्रूफ किया है ना बेटा क्लास 10th में? नहीं किया है? अरे एपी Sir, के सम का फॉर्मूला। Sir, directly formula याद किया है। अरे तो क्लास में पहली बार में आपको बताया गया होगा ना प्रूफ। तो जरा ऐड करो तो क्या होगा, देखो तो, जरा ऐड करो, देखो ना। a प्लस ये जोड़ो कितना आ रहा है? 2a प्लस हाउ मच इज दिस? n माइनस 1 इंटू डी। ये क्लियर है? प्लस Yes, sir. प्लस इसको ऐड करो, क्या होगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना क्लियर है? हेलो, हाँ ठीक सर। है। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आता है अपने को? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो अब बताओ, ये सब ये हर जगह सेम ही बना है ना। तो कितनी बार बना है ये ब्रैकेट? ये ब्रैकेट कितनी बार है बताओ तो? n/2 टाइम्स। एन टाइम। n बार ना, n बार है बेटा, n बार है ना। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। तो sn कितना हो जाएगा? n बाई, आपने पढ़ा है ना 10th में? ये तो नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना? हाँ सर, पढ़। हाँ, अभी इसी को ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग, a प्लस n माइनस 1d है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? n/2 इंटू a प्लस an, a1 प्लस an। ये बात चमकती है क्या? बट अपना फॉर्मूला ये रहता है, sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे ये क्लियर है क्या? देखो स्टार्टिंग टॉपिक है, सब लोग के हिसाब से दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। हाँ बेटा, क्या मेरा बोर्ड ब्लर है क्या वापस से? Sir, नहीं now सर, it's हो रहा है, ठीक है सर। ठीक है सर। ऐसा तो नहीं होता है मेरी बैच में तो।
अरे युवराज बोर्ड ब्लर हो गया क्या फिर से? नहीं सर, अभी ठीक है सर, बीच में ब्लर होता है, बाद में ठीक हो जाता है। यार ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम है यार। अभी ब्लर होता है बोलना, मैं वापस नेटवर्क स्विच करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। कॉपी कर लिए? ये नहीं सर, 2 मिनट। कॉपी करिए, कॉपी करिए, कॉपी करिए, कॉपी करिए, कॉपी करिए। आप थोड़ा प्लीज साइड हो सकते हैं? क्या बेटा? फिर से ब्लर हुआ है क्या? नो सर। नो सर। नहीं सर। नो सर। सर हाँ बोलो। सर वो थर्ड स्टेप नहीं समझा, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस। यार तुम्हारी आवाज बहुत धीमे आ रही है सर्वेश, मुझे पता नहीं चला तुम क्या बोल रहे हो। बाकी लोग सुन पा रहे हैं क्या सर्वेश क्या बोल रहे हैं? नहीं। हाँ सर। नो सर, सर वो थर्ड स्टेप नहीं समझ में आया। अभी सर उसको थर्ड स्टेप समझ नहीं आया। थर्ड स्टेप पहला दूसरा तीसरा। अरे इसी अच्छा पहला दूसरा, अरे इसमें ना ये एसएन लिखा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म nth टर्म, और इसी को उल्टा लिख दिया। ये जो लिखा है ना ऊपर वाला, उसी को मैंने उल्टा लिख दिया। तो a प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन टू डी इंटू ए आ गया, और दोनों को ऐड कर दिया, 2SN इक्वल टू इतना बन गया। क्लियर है? हेलो, क्लियर है क्या? बोला हाँ सर।
अरे कॉपी कर लिए क्या? यस सर। मिनट सर। कॉपी कर लिए? सर सिर्फ एक यस सर। लास्ट वाला। यार किसी कोई बच्चा पता नहीं बहुत धीमे बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है, 1 मिनट। सर वो 2SN वाला स्टेप एक बार समझाओ ना। अरे देखना, एसएन लिखा ना ऐसे, ये चमकता है, हाँ और सर। इसी एसएन को उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा। तो हाँ अब सर। उल्टा लिख के ऐड कर दिया। देखना ए प्लस, ये तो ऐसा ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे n-2d है ना, और यहाँ पे एक d और है, और a है, तो a प्लस ए 2a, और n-2d प्लस d, तो एक d और ऐड हो गया ना इसमें n-2 में, तो एक कम हो गया, n-1d। हाँ सर। समझे? यस सर। अरे यहाँ कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. यस। यस सर। ठीक है, तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? nth टर्म का फॉर्मूला और snth पढ़ा है ना। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दो मुझे। फाइंड nth टर्म ऑफ, फाइंड 20th टर्म ऑफ सीरीज 3, 3/2, 0। सॉल्व करो इस सीरीज का 20th टर्म बताओ। सर -25.5। बाकी लोग करें, बाकी तो लोग करें। -51/2। सर डाउट। क्या डाउट है? क्या डाउट है भाई? हेलो,
हाँ, पहला क्वेश्चन में डाउट है किसी को? सर हेलो, आंसर इज 63/2. फर्स्ट क्वेश्चन यार बनना चाहिए ना, फाइंड द 20th टर्म ना। तो इसका आपका 20th टर्म निकालना है। टर्म 20 क्या होगा बताओ? आपका टर्म 20 क्या 3 होगा बॉस? + 19 3 माइनस प्लस 51 19 21 into माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? माइनस 3/2 3/2. -3/2। इसमें क्या डाउट, इसमें डाउट क्या हो सकता है यार? इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। 19 3 जा 57/2। कितना आ रहा है आंसर? माइनस -51/2. 51/2 हाँ, फिर इसमें भी डाउट है? कम ऑन गाइस। सेकेंड और थर्ड सॉल्व करो। अरे हुआ क्या सेकेंड क्वेश्चन? Yes sir, Sir, 49 49. term. सेकेंड 49 क्वेश्चन term. क्या है बताओ? 49 term. Sir, 49th term. फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव टर्म। 49th आया है, कैसे 3 किए हो बताओ? an Sir, लिखे Sir, last term an will be 3. 243 वैसे नहीं करते। 243 प्लस n माइनस हाँ सर, 1 वैसे इंटू, ही हाँ -5। ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं? ये सर जीरो से बड़ा इक्वेशन हो ना, निकाल के किया. ये हाँ. जीरो से बड़ा हो ना। क्या आ रहा है बताओ? 243 और ये हो जाएगा 248 ग्रेटर देन 5n, है ना? कितना आ गया? n इज लेस देन 248/5 कितना होता है? 49 पॉइंट समथिंग 49.5 तक, है ना? 49.5 तक, मतलब n जब 49.5 से छोटा है तब तक an जो है वो पॉजिटिव है। अरे ये बात समझ में आती है? तो दैट मीन्स टिल n इज, मतलब कब तक कब, इसका मतलब क्या होगा कि a1 पॉजिटिव है, a2 पॉजिटिव है। क्या मतलब होगा भाई? an पॉजिटिव है ना? अरे सॉरी, हेलो, सर इक्वल क्या टू मतलब क्यों हुआ? किया? मत करो, अंतर नहीं 49.5 पड़ता। तक पॉजिटिव है. तुम सही कह रहे हो, मुझे पॉजिटिव मुझे इक्वल टू नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे ही कर दिया, अंतर नहीं पड़ता ना। तो ये A49 तक पॉजिटिव है ना? अरे ये बात समझ में आई क्या? इसका मतलब 49th टर्म तक हम लोग क्या हैं? पॉजिटिव है। ये बात चमकती है? हेलो, यस सर यस सर। थर्ड क्वेश्चन बेटा बताओ, बोलो। सर अबे थर्ड गधो, वाला कर रहा हूँ सर, 1 मिनट दोगे? करना क्या है बे? सीधा क्वेश्चन है भाई। सर पढ़ा ही नहीं. जल्दी करो बे।
Q माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। हाँ, कुछ करना ही नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, और पीएच टर्म निकालना है, तो P माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, माइनस पी है माइनस ना, पी। डाल दिए माइनस पी, खत्म बात। Q माइनस Q प्लस पी माइनस पी स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। कॉपी कर लो। सर वो सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं समझा। सर्वेश क्या नहीं समझ में आया बेटा? आपने an लिखा 243 प्लस n माइनस वन इंटू माइनस फाइव। क्या कह रहा है देखो, 243, 238, 233 ऐसे पांच 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 कम होते जा रहा है ना। क्वेश्चन ये था विथ टर्म, क्वेश्चन ये फाइंड करना था कि फाइंड द टर्म विच इज पॉजिटिव, फाइंड द लीस्ट टर्म विच इज पॉजिटिव। तो भाई कभी ना कभी तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, पांच 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 माइनस कर रहा है तो कभी ना कभी तो नेगेटिव होगा ना। तो हमें ये निकालना था इस सीरीज में सबसे छोटा पॉजिटिव टर्म कौन सा है। तो अपन ने क्या किया, an इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू माइनस फाइव को अपन ने ग्रेटर देन जीरो कर दिया। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। चलो कॉपी कर लिए? कॉपी कर लिए क्या? थर्ड वाला हाँ सर। अरे कॉपी कर लिए नहीं कर लिए? सर कर लिया सर। Yes, sir. सॉल्व करो। सर S30 will be 150. अबे ओए गधे, क्या बोल रहा है बे? S10 का मतलब क्या होता है बे? सर S10 S30 का will be मतलब, 50. मेरा दिमाग खराब हो चुका है। S10 क्या होता है? S20 कितना होता है? अब पूछ रहा हूं, चुप हो गए हो, बोलोगे? हम लोग को निकालना क्या है, S30 निकालना है। कैसे, क्या बोल रहे हो तुम लोग? कुछ भी बोल रहे हो यार। जिसने भी बोला था, हर्षल ने बोला शायद ना, किसने बोला, आवाज से पहचान तो रहा था मैं शायद। अरे भाई S30 50 थोड़ी ना होगा। सर 150 बोला मैंने। हाँ तो 150 भी कैसे होगा? जरा बताना तो 150 कैसे होगा? 150 आ रहा है क्या प्रॉपरली सॉल्व करने पे? कैसे 150 का बता मेरे को, चल बोल सॉल्व कैसे किया बता। सर तुमने आपने सॉल्व, S10 माइनस 50 लिखा था ना पहले। नहीं नहीं 50 ही लिखा था मैंने। क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया था सर। ठीक है।
अत्यावश्यक असल्यास तेव्हाच घराबाहेर जा. फेस कव्हर किंवा मास्क लावताना तोंड आणि नाक व्यवस्थित हात किंवा श्वास हेलो, आंसर आया क्या? नहीं सर, एक मिनट. अरे बहुत सिंपल है यार, क्लास 10th का है, कैसे नहीं हो रहा है? रूही, हुआ क्या बेटा? रूही, यस सर, हो गया? कर रही हूँ सर. जस्ट टू सम ऑफ 20 टर्म्स इज कितना मुझे दिख नहीं रहा बोर्ड पे. सम ऑफ 20 50 लिखा हुआ है. S20 50 ठीक है. थैंक यू. 2 मिनट्स सर. तो पूछ क्यों नहीं रही थी क्या लिखा हुआ है? हेलो सर जीरो है. जीरो है. हाँ जीरो, बढ़िया जीरो है. कैसे करेंगे? देखो एपी है ना, तो एपी में दो चीजें होती हैं हमेशा. मान लो लेट फर्स्ट टर्म बिल्कुल बेसिक से बी ए और कॉमन डिफरेंस भी डी. एपी के लिए क्या होता है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 50 इज इक्वल टू 20/2 इंटू, अरे बोलो, 2a प्लस 49d. अरे ये बात चमकती है क्या? ये कितना हो गया? 10. तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 2a प्लस 49d इज इक्वल टू 5. ये आ गया पहला 19D. इक्वेशन. 49 या 19? सर 19. 19. हाँ 19d. फिर ऐसे ही S10 50, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10/2 इंटू 2a प्लस 9d. ओके, ये आ गया 5, ये आ गया 10. ओके, तो 10 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d. अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? हाँ सर. यस सर. अभी इन दोनों को सॉल्व करो. क्या होगा बताओ? इन दोनों को सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है ना भाई, तो आपका पहले डी आ जाएगा. बताओ डी कितना आया? -1/2.
बी आ रहा है -हाफ, और ए कितना आ रहा है? डी -हाफ आया ना, तो ए कितना आ रहा है बताओ? -9/2 प्लस 9/2 10 20 प्लस 9/10 प्लस 9/2, तो 14.5 29/4 आ रहा है। ए कितना आ रहा है? हाँ सर 29/4। 29/4 आ गया। अभी S30 निकालना है ना, S30 क्या होगा बोलो? 30/2 इंटू 2a, तो 2a 29/4 प्लस 30 -1 इंटू -हाफ। अरे हाँ या ना, कितना आ गया? 15 इंटू 29/2 माइनस 29/2। क्लियर है क्या वैल्यू क्वेश्चन? यस अरे क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सर वो कॉपी और हाँ बोलो। S20 और S10 सेम था, तो सीधा सम का फॉर्मूला 20 के लिए और 10 के लिए दोनों इक्वेट कर दिया था। हाँ, तो तो वहां उससे से सीधे तुम्हारे पास सीधे A और यही D वैल्यू का बन के आ रिलेशन। जाएगी। हाँ हाँ सही है। सब लोग कॉपी कर लीजिए फटाफट। कॉपी कर लिए? यस सर। अरे हेलो, कॉपी कर लिए क्या? ठीक है। हाँ सर। फिफ्थ क्वेश्चन, if ratio of sum of n terms of two APs is 10 plus 17n by 6, एक मिनट, is A plus is 7n minus 11 by 6n plus 5. Find ratio of 20th term of two APs. Solution. क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग और मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। आई जस्ट वांट टू इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। दोनों एपी के एन टर्म का सम का रेशो दिया है, और नहीं, दोनों एपी के एन टर्म्स के सम का रेशियो दिया है। ठीक है, हाँ फिर तो मतलब क्या दिया है बताओ? Sn बाई Sn डैश क्या दिया हुआ है? 7n माइनस 11 बाई हेलो बॉस 6n प्लस 5, ये दिया हुआ है ना? हेलो यस सर। यस और क्या निकालना है? T20 बाई T20 डैश। ये डैश क्या सिग्निफाई कर रहा है? दूसरी सीरीज है। डैश का मतलब क्या हुआ? दूसरी सीरीज है ना, दोनों को SN SN थोड़ी लिख सकते हो। अरे हाँ या ना? यस सर। तो अभी इसको अच्छा, और बाय द वे एपी दिया ही हुआ है, तो एपी में एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d1 बाई n/2 इंटू
2a1 सॉरी 2a1 प्लस n-1 इंटू d2। अरे इतना क्लियर है क्या? तो आपके पास क्या गिवन है बताओ मुझे अब। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ तो बताओ। आकांक्षा नहीं है क्लास में क्या आज? आकांक्षा अरे आपको आप लोग को समझ में आ रहा है मैंने क्या दिया हुआ है? ये आपको गिवन है ना? समझ में आया कि क्या गिवन है? सर एन सेम है ना? हाँ एन सेम है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये बात चमकती है क्या? हेलो। अब आपको ये Yes, sir. निकालना है। और T20 बाई T-20 क्या होगा बताओ तो? A प्लस 19D बाई A1 प्लस 19D1। यही चाहिए ना आपको? हेलो। हाँ यस सर. सर। तो ये दिया है और ये चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये वैल्यू यहां से कैसे बन सकती है। थोड़ा दिमाग लगाओ। सर अनम्यूट करो।
अरे हाँ हुआ क्या? अमन यार, हेलो। सर n का वैल्यू 20 रखना है। n का वैल्यू 20 रख देना है। 20 से नहीं होगा ना, कैसे होगा बताओ? अगर 20 रखोगे तो 2a प्लस 19d बन गया ना, तुमको a प्लस 19d चाहिए। कम ऑन यार, तुमने सोचा ऑलमोस्ट सही है बट 21 रखनी है। अरे गधे, अगर 21 रखिएगा तो क्या होगा? डाल के देखो तो क्या बन रहा है, डालो तो बे, क्या बनेगा? 20d बनेगा ना, यहाँ पे 20 बनेगा, 2 कट गया ना, तो a प्लस 10d, a प्लस 10d बन गया ना। तेरे को a प्लस 19 चाहिए बे, a प्लस 19 चाहिए। 39, चल डालते हैं, 39 डालो। 39 माइनस 1 कितना हुआ? 38। 39 कितना हुआ? 38। और 2 और 2 कट गया ना ऊपर नीचे, तो काम हो गया ना अपना। समझे क्या? अगर n को 39 डालो, क्या बन रहा है देखो, पुट करो भाई, n को 39 पुट करो, क्या बना? 2a प्लस 38d बाई 2a1 प्लस 38d1 इज इक्वल टू, यहां पर तो डाल ही दो, यहां पर अपने कोई अंतर ही नहीं पढ़ने का है। 6 इंटू 39 प्लस 5, अरे चमकता है क्या? तो इसको 2 और 2 काट दोगे तो क्या बन गया? अरे कोई बोलता ही नहीं है यार। 2 और 2 काटोगे तो क्या बनेगा? a plus 19d upon a1 plus a प्लस 19d अपॉन a1 प्लस 19d1। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हो गया ना? अरे समझे क्या? हाँ सर। कॉपी करो। सर वो पिछले क्वेश्चन का आंसर 6 था क्या? पिछले क्वेश्चन का कोई क्या बोल रहा है? पिछले क्वेश्चन का आंसर, पिछला क्वेश्चन क्या था? सर वो S30 वाला। S30 वाला 6 नहीं था आंसर, 0 था। मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया था यार। तुम अगर ऐसे करोगे तो कैसे होगा भाई? तुम तो गड़बड़ कर रहे हो यार पूरा। यू हैव टू कॉपी विद द क्लास ना बॉस, तो कैसे करेंगे हम? अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस। आप लोग क्वाड्रेटिक में दूसरे वाले सर कहां तक पहुंचाए हैं? ग्राफ चल रहा है सर। क्या चल रहा है? ग्राफ चल रहा है, ठीक है। इसको रब करें? नहीं सर, कॉपी कर लिया है ना सब? हाँ कॉपी कर लीजिए। सर थोड़ा सा साइड में। अबे कहाँ साइड हुए? पूरा बोर्ड खाली है बे तेरे सामने। चल अरे बाबा कॉपी कर लिए क्या? यस सर। सर एक
अब करें? हो गया सर। ठीक है, एक और करते हैं, 6th क्वेश्चन। The sum of 3 terms in AP is 27. The sum of squares of those terms is 293. Find the terms. Find the terms. आप सॉल्व करो। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? टी आर टर्म, आर ए टर्म,
तो कैमरा ऑफ है। अरे हाँ, हुआ क्या? पहला वाला हो गया। पहला वाला हो गया। कैसे करना होता है पहला वाला? पहला कैसे करें बताओ? 6 वाला कैसे करें बोलो? 3 टर्म्स दिया है ना। हाँ। ठीक है, तो क्या लेने 3 टर्म्स बताओ? ए माइनस डी ए प्लस डी। ए माइनस डी ए प्लस डी, ऐसा लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही लेना पड़ता है, ये बात मानते हो ना? ठीक है। एनीवेज, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इन तीनों का सम क्या दिया हुआ है? 27 है ना। तुम्हारे पास 3a कितना आ गया? तुम्हारे पास a कितना आ गया? 9 आ गया। और क्या दिया हुआ है? इनके स्क्वायर्स का। तो इनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा बताओ? a माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर। अरे ये बात चमकती है क्या? ठीक है। a का वैल्यू कितना डालना है रे? 9 डालने का ना। तो 9 माइनस डी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का होल स्क्वायर। क्या रे, सही है ना? कितनी आ रही है वैल्यू बताओ? तो ये आ गया आपका 81, 243 आ गया ना। 243 प्लस 2d स्क्वायर आ रहा है मेरे ख्याल से, सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो अपना आ गया, कितना आ गया रे? 50 है ना। 25 डी का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 5। अरे हाँ या ना? तो टर्म्स क्या आ गए? 9 4 14 है ना। अरे क्लियर है क्या? बिल्कुल सिंपल रखेंगे अपन चीजों को, टफ नहीं करना है फालतू का। 7th हुआ क्या? हाँ सर। 7th में कैसे करेंगे? अपने को एसएन दिया हुआ है ना भाई, है ना? तो आपको तो पहले ही बताया था, अगर एसएन दिया रहता है तो एसएन क्या दिया हुआ है बताओ? n इंटू एसएन क्या दिया हुआ है? 5n स्क्वायर माइनस 3n दिया हुआ है ना। ऐसा सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था हमने, टीएन निकालने का। तो एसएन माइनस 1 क्या होगा बताओ? हेलो, तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, तुम दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तुम्हारा क्या हो सकता है? एसएन दिया हुआ है ना, तो S1 निकाल लो। S1 क्या है बताओ? S1 तो A होता है ना। S1 A होगा कि नहीं होगा? और A कितना आ जाएगा बताओ? 1 डाल देंगे, कितना आ गया? 2 आ गया। S2 क्या होता है बोलो? A1 प्लस A2 कितना आ गया बताओ? डाल दो, n को 2 डाल दो, कितना आ रहा है? 5 दूनी 10 में से 3 गया, 7 दूनी 14। ठीक है, तो आपका A2 कितना आ गया? 12 आ गया। अरे हाँ या ना? तो अपने पास टी, तो आर टर्म क्या हो जाएगा बोलो? फर्स्ट टर्म प्लस r माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 10। तो आ गया ना, कितना आ गया बताओ सीधा? 10r माइनस 8। टर्म r कितना आ गया? 10r माइनस 8। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ये एक तरीका है। सेकेंड तरीका क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में बताओ? Sn दिया हुआ है ना, Sn माइनस 1 क्या होगा बोलो? अरे हेलो, चमक रहा है क्या? मैंने एक और तरीका बताया था ना आपको। Tn क्या होता है? Sn माइनस 1 होगा कि नहीं होगा Tn? हाँ हेलो, सर। Tn क्या होगा? Tn Sn माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? ये गलत लिखा है कि सही लिखा है? इतना बताओ मुझे बस तुम। अरे ये सही लिखा है गलत लिखा है? क्या लिखा है? सही है सर।
सही लिखा है ना। Sn क्या होगा, A1 से T1 से लेके Tn तक का सम। Sn-1 क्या होगा, T1 से लेके Tn-1 तक का सम। दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा ना। हाँ सर। तो Sn क्या है बताओ, Sn इज 5n स्क्वायर माइनस, लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन किया था एक, और Sn-1 क्या होगा, 5n-1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू, एक मिनट रुको यार, मैं शेष क्वेश्चन का सॉल्यूशन रब करूं क्या। हाँ सर। देखो मैं 7th में क्या बता रहा हूं तुमको कि Tn क्या हो जाएगा, Sn-1, ठीक है। तो ये कितना है तुम्हारा 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5n-1 का होल स्क्वायर माइनस 3n-1। अरे ये बात चमकती है ना। तो कितना आ गया बताओ, 5 इंटू n स्क्वायर माइनस n-1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा n प्लस n-1, n माइनस, ये आ जाएगा तुम्हारा 2n-1 माइनस 3 इंटू n-n+1, ये आ गया तुम्हारा कितना, देखो 10n-8 आ गया ना। ये क्या आ गया, nth टर्म कितना है 10n-8 है ना। तो rth टर्म कितना होगा बताओ, अगर nth टर्म 10n-8 है तो rth टर्म क्या होगा, n को डाल देंगे r ना, तो 10r-8। अरे ये क्लियर है क्या, यहां से भी वही था, यहां से भी वही था ना, चीज क्लियर है नहीं क्लियर है। यस सर। यस सर, समझा। कॉपी करिए, 8th क्वेश्चन करिए। सर पहला वाला मेथड नहीं समझा। ये वाला यस सर। Sn क्या है, Sn का मतलब क्या होता है, n टर्म तक का सम। तो S1 S1 का मतलब, तो S1 क्या होगा बोलो तो, अच्छा A1 S3 क्या होगा बोलो तो, A1 प्लस A2 प्लस A3 है ना। S2 क्या होगा, A1 S1 प्लस प्लस। A2। यस सर। नहीं नहीं बेटा, S1 क्या होगा, A1 होगा। S1 का मतलब क्या, एक टर्म का सम। एक टर्म क्या होगा, वही टर्म होगा ना। S1 क्या होगा, A1 होगा। S2 क्या होगा, A1 प्लस A2। S3 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। ये क्लियर है क्या। यस सर। तो अभी S1 2 आ गया, S2 क्या आ गया, A1 प्लस A2 इक्वल टू 14 आ गया, डाल दिया 2 इसमें, और A1 की वैल्यू 2 है, तो A2 कितना आ जाएगा 12, 14 माइनस 2 12। हाँ सर क्लियर है। समझा। सर थर्ड स्टेप में क्या किया हमने। कहा यहाँ पर, हाँ सर। अरे एपी का पहला टर्म आ गया, एपी का दूसरा टर्म आ गया, तो पहला टर्म और दूसरा टर्म आ गया तो कॉमन डिफरेंस आ गया ना 10। हाँ हाँ तो सर अब एपी समझा। का आरएच टर्म,
सर हो गया। हो गया। सबका हो गया क्या? एट्थ वाला हो गया क्या? नो सर। हाँ सर। करो करो करो, मैं सॉल्व करूं? यस। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जो क्या दिया है बताओ। अरे मैंने क्वेश्चन ही रब कर दिया। बताओ क्वेश्चन क्या था, क्या प्रूव करना था? बताओ क्या मुझे क्या प्रूव करना था? Q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस Q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी, आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इक्वल टू 0, प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इक्वल टू 0। ओके, और क्या क्वेश्चन में क्या दिया था? इफ pth qth and rth term of an APB ABC। pth टर्म, हाँ मतलब क्या दिया हुआ है? टर्म pth ए दिया है ना, और टर्म qth बी दिया है, और टर्म rth क्या दिया है? सी दिया है। अरे यही दिया है ना। हाँ सर। तो एक एपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसका फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। बस क्वेश्चन ये खत्म है। तो हर क्वेश्चन नहीं होता है। तो लेट फर्स्ट टर्म बी ए, लेट कॉमन डिफरेंस बी डी। बस क्वेश्चन खत्म। तो अभी क्या दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू, बोलो, ए प्लस हेलो पी माइनस वन इंटू डी। बी क्या दिया है? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, क्यू माइनस वन इंटू डी। सी क्या दिया है? ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। नाउ व्हाट डू यू नीड? हो गया ना? अभी डाल दो ना। ए का जो वैल्यू आया है ना, पुट करो यहां पे। जो बी का वैल्यू आया है पुट करो, सी का वैल्यू जो आया है पुट करो। चलो सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। सबको चमका है ना कैसे करना है? हाँ सर। जो ए का वैल्यू लाया मैं पुट करो, बी का वैल्यू पुट करो, सी का वैल्यू पुट करो।
हो गया सर। सबको आने दो। सभी लोग का हो गया कि मैं करके दिखाऊं कि कुछ करना नहीं है। Q माइनस आर जो मैंने कहा है उसमें कुछ करना नहीं है तुमको, कुछ शॉर्टकट नहीं है, तुमको मल्टीप्लाई करके दिखना पड़ेगा। अरे हेलो हेलो, कहाँ है हर्षित? हर्षल क्या नाम था? सर मैंने ए तुमने माइनस कर दिया। तो ए माइनस डी। ठीक है, अभी बस उसको ओपन करना है, तुमको ओपन कर दो। Q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू ए और प्लस Q माइनस आर इंटू पी माइनस वन डी प्लस आर। बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बन जाएगा। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, जस्ट राइट इट एंड यू विल सॉल्व। ये सब कट गया ना? अरे चमकता है क्या? इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे जीरो आ गया ना, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर दो, देखो ना क्या बन रहा है। कोई बोल ही नहीं रहा तुम्हारी क्लास में यार, मैं इरिटेट हो रहा हूँ अब। सर मेरा ओवरऑल 0 नहीं आया। आएगा, देखना आएगा, कैसे नहीं आएगा। क्यू पी माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर प्लस मल्टीप्लाई करना आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू इंटू डी। देख सब जीरो हो गया। क्यू माइनस क्यू प्लस आर प्लस पी पी आर माइनस पी आर क्यू पी माइनस पी क्यू आर क्यू माइनस, सब जीरो हो गया ना। आपको मल्टीप्लाई करना था बस पुट करके। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। कॉपी कर ली है? कॉपी करो।
सर वो लास्ट स्टेप आपने कैसे किया? मल्टीप्लाई कर दिया बस, खोल खोल के मल्टीप्लाई किया है, q माइनस आर इंटू पी, एक एक नंबर मल्टीप्लाई किया है, q इंटू पी माइनस क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस आर, मल्टीप्लाई किया है। अरे समझे क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। अरे सबको क्लियर है ना क्या किया मैंने? ठीक है, अरे हाँ या ना? हाँ सर। ठीक। इसमें जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स, ध्यान देना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। बिटवीन टू नंबर्स if n arithmetic means are inserted to two numbers a and b, let n arithmetic means a1 a2 an be inserted. That implies a1 a2 an and b are in AP, are in AP. सर मैंने क्या बोला? अरिथमेटिक मीन्स का मतलब क्या होता है बोलो? सर नहीं समझा। पढ़ो एक बार, कुछ है नहीं है। दो नंबर ए और बी के बीच में लेट एन अरिथमेटिक मीन्स बी इंसर्टेड, इसका मतलब है a1 a2 an b ये सब एपी में है। इसमें क्या समझना है बताओ? मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। बिटवीन 2 and 7 इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स, क्या मतलब होगा बोलो? टू a1, बोलो क्या होगा मतलब इसका? लेट, हेलो, लेट a1 a2 a3 b मीन्स, अरे हाँ या ना? तो अभी क्या होगा बोलो? 2, दैट इंप्लाइज क्या मतलब होगा? मतलब क्या होगा यार? 2 a1 a2 a3 7 आर इन AP। तुमको क्या निकालना है अब? A1 A2 A3। कैसे निकालोगे बताओ? हाँ बोलो, कैसे A1 निकालोगे? A2 A3 क्यों लिया? तो क्या लिखूं बोलो? तो टर्म लिखने का तरीका है ना, क्या अंतर पड़ता है? कैपिटल A1 कुछ वेरिएबल है, तुम PQR ले लो, XYZ ले लो, DOG ले लो, क्या अंतर पड़ता है? अभी मुझे पता ना A1 A2 A3 निकाला, 3 मीन्स बोला है ना, 3 मीन्स ले लिया मैंने ऐसा। बोलो अभी कैसे निकालेंगे? हेलो, आपको समझ में आया क्या? अरे आपको समझ में आया क्या कि पांचों टर्म्स किसमें है? एपी में है ना? आप A1 A2 A3 नहीं निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बताओ?
कॉमन डिफरेंस लेके कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें बताओ? A2 minus A1 is equal to A1 minus A1 minus अरे 2 तुम is equal अरे सुनो सुनो, 7 जो है इस एपी का कौन सा टर्म है? फिफ्थ है ना, तो लिखो ना 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अरे हाँ या ना? हाँ सर। अभी डी कितना आएगा? डी कितना आएगा? 5/4। 5/4। 5/4 आ गया डी। अभी डी निकाल लिया, अभी क्या मैं A1 निकाल सकता हूं क्या? हाँ सर। अबे बताओ ना भाई, A1 क्या होगा? 13/4। 2 प्लस डी होगा ना A1, तो A2 क्या होगा? 2 plus 2D 2 प्लस 2D। चमक रहा है। A3 क्या होगा? 2 plus 3D। अरे ये चमक रहा है क्या? मैंने एपी का आपको समझ में आया? अभी अभी समझ में आया अर्थमेटिक मीन क्या होता है? हाँ सर। अरे हाँ या ना? यस सर। समझे? समझ गए ना? कुछ है ही Yes, नहीं sir. है। अगर मैं कहता हूं, सुनो ना, मैं कहता हूं कि ए और बी के बीच में, बिटवीन पी एंड क्यू इंसर्ट टू अरिथमेटिक मीन्स, तो कैसे करोगे बताओ? क्या करोगे बोलो? हाँ बोलो, कैसे करोगे? P लिखेंगे पहले, उसके बाद A1 हाँ, P, A2 A1, AP A2, Q Q, ये किसमें है? AP में है। तो क्या होगा बोलो? Q, Q इज व्हाट टर्म? Q इस AP P का कौन plus सा टर्म है? N minus fourth फोर्थ टर्म है ना, तो 3Q हो 3Q जाएगा, 3D हो जाएगा। तो D कितना आ गया? Q माइनस P/3। अरे हाँ या ना भैया? D आ गया ना 3, समझे क्या? हाँ सर। तो अभी बताओ A1 कितना होगा? P प्लस D होगा ना, तो P प्लस D, व्हाट इज D? Q माइनस P/3। सो व्हाट द वैल्यू बिकम्स 3P प्लस 2P, तो 2P प्लस Q/3। अरे भाई बोलो हाँ या ना? ऐसे ही A2 क्या होगा बोलो? P प्लस 2D। सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, P प्लस 2Q/3 आएगी मेरे हिसाब से, चेक कर लेना। अरे क्लियर है क्या अर्थमेटिक मीन क्या होता है? हाँ सर। yes sir क्लियर है अर्थमेटिक मीन क्या होता है ना? कॉपी करो उसको। अरे कॉपी कर लिए क्या? सर सर थोड़ा साइड हो जाओ ना।
Done, sir. कॉपी कर लिया क्या सबने? हेलो। हाँ सर हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो अपनी अपनी नेक्स्ट क्लास कभी है इस वीक में? सर कल है। कल है। और उसके बाद हेलो, उसके बाद नेक्स्ट वीक आपका सुधांशु सर का लेक्चर हो गया क्या इस वीक में एक? नहीं सर। तो कल आपका अभी कितने लेक्चर बचे हैं? कल और परसों लेक्चर्स हैं, कब है लेक्चर्स? वो कुछ क्लियर नहीं रहता है क्या? चलो ठीक है, मैं होमवर्क डाल दूंगा अभी ग्रुप पे, होमवर्क करके आना, ठीक है? चलो बाय।